डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई। मित्रों, संवाद या वार्तालाप का अर्थ है बातचीत। जब दो व्यक्ति आपस में विचारों का विनिमय करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो विचारों के इस आदान प्रदान के बीच जो सूचना होती है, उस सूचना को आगे ले जाने का काम कौन करता? भाषा करती है। तो इस तरीके से विचारों के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में भाषा काम करती है। अब हमारी भाषा जितनी सशक्त होगी, हम अपने विचार को सामने वाले व्यक्ति तक उतनी ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कह लें कि जब भाषा के माध्यम से विचारों या सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान होता है, तो उसे हम वार्तालाप कह सकते हैं, उसे संवाद कह सकते हैं। सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि में बिस्तर पर जाने तक हमें बहुत से लोगों से मिलना होता है, हमारी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, और हर जगह हर व्यक्ति के साथ हमें वार्तालाप करना पड़ता है, हमें संवाद स्थापित करना पड़ता है, हमें सामने वाले से जुड़ना पड़ता है, सामने वाला हमसे हमारे संवाद के माध्यम से जुड़ता है कि नहीं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं, संवाद या वार्तालाप कुछ अलग सा है जिसे हमें सीखने की आवश्यकता है। बस आवश्यकता है थोड़ा सा ध्यान देने की, क्योंकि किसी न किसी रूप में जब हम दिन के शुरुआत से लेकर रात्रि में शयन तक संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां दो व्यक्ति आपस में क्या करते हैं? एक व्यक्ति अपनी बात कहता है, दूसरा व्यक्ति उसकी बात को सुन करके, समझ करके फिर उसका वो सटीक उत्तर देता है। इसी से तो जीवन चलता है ना। रोजमर्रा की चीजों पर आप ध्यान दीजिए, आपकी हमारी बात जो है आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगी। अब यही बात जो है, जब हम कहानी के पास जाते हैं, उपन्यास के पास जाते हैं, तो वहां इसके लिए क्या, फिल्मों के पास जाते हैं, सीरियल के पास जाते हैं, सीरीज के पास जाते हैं, धारावाहिक के पास जाते हैं, तो इसके लिए कह दिया जाता कथोपकथन। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से अपनी बात कहता है और दूसरा व्यक्ति जो पहले व्यक्ति से अपनी बात कहता है, यही तो कथोपकथन है। और यही कथोपकथन जो है संवाद का या वार्तालाप का जो है क्या है? ये प्राण तत्व है, यही प्राणवायु है। यही कथोपकथन जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। हमारी भाषा कैसी है? हम अपनी बातों को व्यक्त करते समय कितने सहज हैं? हम अपनी बात को कहते समय कितना स्वाभाविक रूप से सामने वाले के सामने व्यक्त कर लेते हैं। हमारी भाषा में कितनी शुद्धता है, हमारी भाषा कितनी स्वाभाविक है, हमारी भाषा में कितनी गतिशीलता है। और बड़ी बात लहजे की होती है कि जब हम संवाद कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, तो संवाद और वार्तालाप के बीच में शिष्टता कितनी है, वो शब्दों से झलकना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि इस बात को आप जान लीजिएगा कि इन चीजों का होना, वार्तालाप में कुशल होना क्या करता है? वो हमें केवल अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज, अपने देश से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आखिर
ये वार्तालाप दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली बातचीत ही तो है ना, है कि नहीं? दो व्यक्ति आपस में बैठ करके किसी भी विषय पर गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, वही है ना। उससे इतर जो है कुछ भी नहीं है। अब आगे हम चले तो पता चलता है कि वार्तालाप के लिए पहली बात कि रोचकता का होना अति आवश्यक है। अगर वार्तालाप में या संवाद में रोचकता नहीं होगी तो पता चलेगा कि हमारा संवाद, हमारी बातचीत बीच में ही अवरुद्ध हो जाएगी, बीच में ही रुक जाएगी, बीच में ही समाप्त हो जाएगी। हम पूरी बात जो है आपस में कर ही नहीं पाएंगे और हमारा वार्तालाप अगर पूर्ण नहीं हुआ तो आखिर जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जिस काम के लिए हमने संवाद किया, बातचीत की, उसके निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेंगे? तो निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमारी बात तो पूरी हो, हमारी बात तो सामने वाला पूरा सुने और सामने वाले की बात को हम तो पूरा सुने, है कि नहीं? ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से ये कह लीजिए कि वार्तालाप के लिए अब दो व्यक्ति आपस में व्यक्तिगत स्तर पर बात कर रहे हो या कोई विद्वान वो हमसे संवाद स्थापित कर रहा हो, हमसे वार्तालाप कर रहा हो, या जब दो राष्ट्र आपस में बात करते हैं, उनके बीच जो है जब वार्तालाप होता है तो वहां भी यही शर्त काम करती है। और वार्तालाप ही वह कला है कि कुछ लोग अपने संवाद के कारण, अपने वार्तालाप के कारण, अपनी भाषा की रोचकता के कारण जो है वो प्रसिद्धि पा लेते हैं। वो उनका अपना जो है बोलने का, उनके अपने बोलने की उनकी अपनी जीवन शैली बन जाती है, एक अलग पहचान बन जाती है। तो इस तरीके से आप जानिएगा कि चाहे सामूहिक रूप से वार्तालाप करना हो, संवाद स्थापित करना हो, या व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित करना हो, औपचारिक रूप से संवाद स्थापित करना हो या अनौपचारिक रूप से संवाद स्थापित करना हो, लेकिन एक बात का हम ध्यान रखें कि हमारी भाषा जो है परिनिष्ठित होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों में का गठन होना चाहिए और संवाद, वक्ता, श्रोता के बीच उनके आयु, शिक्षा, लिंग, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति इत्यादि स्तर का ज्ञान रख करके, या उसके ऊपर यह निर्भर करता है, तो हम अपनी बात को, अपने संवाद को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि पहली बात तो हमारे संवाद में, हमारे वार्तालाप में स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा संवाद स्पष्ट नहीं होगा, स्पष्टता का गुण उसमें नहीं होगा, तो सारे वार्तालाप का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दूसरी शर्त इसकी होती है कि जो कुछ भी हम बोलें तो हमारी ध्वन्यात्मकता में हमारी ध्वनि स्पष्ट हो और शब्द शुद्ध हो। उच्चारण में शुद्धता का ध्यान रहे, सामने वाले के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अगली बात फिर इसके साथ आकर के जोड़ती है कि हम कुछ भी कहें, कड़ी से कड़ी बात कही जा सकती है शिष्ट तरीके से। जरूरी नहीं है कि जिनके साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं तो हमारी सारी की सारी बातें जो है सामने वाले के लिए हितकर ही हो। जरूरी नहीं है कि हमारे और उसके बीच जो संवाद स्थापित हो रहा है तो संवाद स्थापन के दौरान जो है मतभेद न हो। लेकिन नहीं, अगर श्रेष्ठता का गुण होगा तो जहां जहां हमारा वैषम्य होगा उसे श्रेष्ठता पूर्वक सारी बातें कही जा सकती हैं और सामने वाले की बातें जो है सुनी जा सकती हैं।
क्योंकि संवाद ही नहीं होगा तो इस बात को आप जान लीजिए, किसी भी समस्या का समाधान ही नहीं मिलेगा। और संवाद स्थापित करते समय हमें जरा भी हाइपर नहीं होना चाहिए, जरा सा भी घबराहट का भाव हमारे चेहरे पर नहीं आना चाहिए। हम जैसे अपने परिवार में अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते, ठीक वैसे ही संवाद स्थापित करते समय या ये कह लीजिए कि वार्तालाप करते समय जो है स्वाभाविक होना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविकता जो है सामने वाले के ऊपर विश्वसनीयता के गुण को पैदा करती है। वो आपकी विश्वसनीयता को समझता है कि नहीं, स्वाभाविक रूप से बात कह रहा है, इसका मतलब इसमें कोई बनावट नहीं है। जो बात कह रहा है उसका प्रभाव जो सामने वाले के ऊपर पड़ेगा। और अपनी बात अब जब भी कहें तो अटक अटक के नहीं, उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें जो है एक विशेष तरीके की गति का मतलब ऐसा नहीं जल्दी जल्दी बोला जाए। गति का मतलब होता है तारतम्य क्रम से अपनी बात को व्यवस्थित रूप से गतिशील तरीके से शुद्ध उच्चारण करते हुए स्पष्ट स्वाभाविक शिष्ट भाषा में अपने प्रभाव को पैदा करते हुए कहा जा सकता है और सामने वाले की बात को सुना जा सकता है। इस तरीके से ये कह लीजिए तो स्पष्टता, स्वाभाविकता, शुद्धता, शिष्टता, गतिशीलता, प्रभावकता, ये सारे जो है संवादकर्ता के विशेष गुण हैं। और हमें बातचीत करने में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रख करके चाहे हम व्यक्ति से बात करें, भीड़ से बात करें, या ये कह लीजिए समुदाय विशेष से बात करें, कहीं भी हम होंगे तो अपनी व्यक्तिगत छाप छोड़ने में और अपने विचार को सामने वाले तक पहुंचाने में सफल होंगे, है कि नहीं। इस तरीके से वार्तालाप जो है या संवाद, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, वो वहाँ आपकी बात को आप अपने शब्दों के माध्यम से आप इन गुणों को ध्यान में रख करके अगर प्रयोग करते हैं तो आसानी से सामने वाले के हृदय पर, उसके मनोमस्तिष्क पर आपके वार्तालाप का, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ेगा। परिणाम जो भी निकले, लेकिन जो परिणाम मिलना है वो यही है, कम से कम सामने वाले तक आपने अपनी बात सहज, स्वाभाविक, स्पष्ट, गतिशील तरीके से, प्रभावशाली ढंग से उसके मनोमस्तिष्क तक अपनी बात को पहुंचा तो दिया। ये आपकी बहुत बड़ी सफलता होगी कि आपकी बात सामने वाले तक पहुंचे और आपकी बात से वो प्रभावित हो। जब आपकी बात से वो प्रभावित होगा तो आपकी बात का जो तथ्य होगा, आपकी बात का जो सत्य होगा, वो उसे सहर्ष स्वीकार होगा और ऐसी स्थिति में आप उससे जुड़ जाएंगे, वो आपसे जुड़ जाएगा। हार्दिक धन्यवाद।